प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रिटिश काल में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, जहां प्रारंभिक प्रयत्न अपन ने देखे कि सीमित रूप से ही ब्रिटिश सरकार ने कुछ धार्मिक संस्थाओं को या धार्मिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा का माध्यम बनाकर लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया। फिर 1835 में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसने ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा की ओर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और एक प्रकार से फिक्स कर दिया कि आने वाले समय में सरकार द्वारा जो शिक्षा है वो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य पाठ्यक्रम के माध्यम से होगी। तो ये जो प्रारंभिक प्रयत्न थे उसी के अनुरूप आने वाले समय में भारत में किस प्रकार से शिक्षा नीति या किस तरह से शिक्षा की प्रगति होगी वो निर्धारित की गई थी। अलग अलग समय में सरकार के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से आयोगों का गठन किया गया और उन आयोगों ने तात्कालिक समय को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए और सरकार ने उन सुझावों को क्रियान्वयन किया। उसके माध्यम से धीरे धीरे भारतीय शिक्षा और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रगति होती गई, जिसमें अंग्रेजों को अपनी प्रशासन की अनुकूलता, उनके साम्राज्य की आवश्यकता और अन्य जो धार्मिक आवश्यकता उनको भी ध्यान में रखकर शिक्षा नीति में बार बार वो परिवर्तन किए गए। तो उसमें अपन इस शिक्षा नीति को अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। जहां प्रारंभिक प्रयत्न अपने पिछले कक्षा में पढ़ा, यहाँ अपन 1836 से लेकर 1884 तक शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किए गए और कौन से आयोग बिठाए गए, उन आयोगों ने क्या सुझाव दिया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला है 1854 का शिक्षा पर चार्ल्स वुड का प्रेषित पत्र, यानी जो वुड का डिस्पेच पत्र है और जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, क्योंकि ये जो वुड थे वो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष थे और पहले भारत सचिव थे। इसलिए उन्होंने जो प्रारंभिक अपना डिस्पेच पत्र दिया और उसमें जो सुझाव दिए उनको लगभग सभी को सरकार ने मान लिया गया था। इसमें जो सबसे पहला है, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार अर्थात कला, विज्ञान और दर्शन एवं साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन, इंग्लिश और देसी भाषाएं दोनों को ही मिला जुला शिक्षा पद्धति हो। भाषाई पाठशालाएं जो जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर दोनों ही तरह की स्कूलें हाई स्कूल स्थापना की जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा उनको कुछ ऐड भी दी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये था शिक्षा प्रचार के लिए कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन में लोक शिक्षा विभाग का स्थापना करना, जो समय समय पर उस पर्टिकुलर प्रांत में शिक्षा की किस प्रकार से उन्नति हुई उसकी जांच करेगा या रिपोर्ट करेगा। तीसरा और एक अन्य महत्वपूर्ण जो सुझाव था वो था भारत में लंदन विश्वविद्यालय के समान जो प्रेसिडेंसी नगर है वहां पर विश्वविद्यालय स्थापन किए जाए, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा को भी महत्व दिया जाए और उनको विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थापना की जाए। और एक और था उस समय के लिए व्यवहारिक भी था, वुमेन शिक्षा की प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये वुड के डिस्पेच में बहुत बढ़िया सुझाव थे। उनको लगभग सरकार ऐसा माना जाता है कि सरकार ने सबको क्रियान्वित किया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की और 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए। तो ये शिक्षा के विकास में अंग्रेजी सरकार के माध्यम से पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके आगे बार बार आयोग बने और आयोग बने के बाद शिक्षा की किस प्रकार से उन्नति हुई उसको ध्यान में रखकर शिक्षा का विकास होता रहा। 1882 में दूसरा एक और आयोग आया, हंटर कमीशन।
ये लॉर्ड रिपन के समय में शिक्षा की किस प्रकार से विकास हुआ, और विशेष रूप से क्योंकि वुडगेट स्पेस में ये कहा गया था हर जो 20 वर्ष है या 15 वर्ष है उसमें शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए या इस प्रकार के कमीशन की स्थापना की जाए जो रिपोर्ट करेगी कि शिक्षा की किस दिशा और दशा में है। तो उसकी समीक्षा के लिए अंडर आयोग या अंडर कमीशन को स्थापित किया और उसने विशेष रूप से स्कूली शिक्षा पे जोर दिया। उसका मानना था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी वो मानता है कि शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन की बजाय जो फाउंडेशन एजुकेशन हो, आधारभूत एजुकेशन हो, जो प्राइमरी लेवल पर दिया जाए वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसमें स्थानीय भाषा और जो उपयोगी भाषा विषय है उन दोनों को शामिल किया जाए। प्राथमिक पाठशालाओं को नियंत्रण एवं नव स्थापित जिला और नगर बोर्डों को, यानी कि जो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज नहीं किया जाए, शिक्षा को विकेंद्रीकृत किया जाए और जो प्राइमरी एजुकेशन है और मिडिल एजुकेशन है उनको बोर्ड्स, नगरपालिका बोर्ड और जिला स्तर को दे दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के दो प्रकार बताए, एक तो था साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हो, और दूसरी थी व्यावहारिक शिक्षा जिसमें विद्यार्थी को व्यवसायिक और व्यापारिक ज्ञान के लिए तैयार है, यानी आने वाले समय में वो अपना करियर किस तरह से बनाए उसके लिए व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। और अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसको लिटरेट या साहित्यिक शिक्षा दी जाए। इनका कहने का मतलब ये था, मूल रूप से ये मानते थे कि जो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए योग्य हो वही हायर एजुकेशन में जाए, निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाए, उनको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाए। जितना अधिक हो सरकार को स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त दूसरे जो नगर हैं वहां पर भी विश्वविद्यालय स्थापना की जाए। तो ये शिक्षा को वुड्स के डिस्पेस या वुड के सुझावों से आगे की ले जाने की और प्रयत्न था। विशेष रूप से इसका जो ध्यान था या ये कमीशन जो एनालिसिस बनाया गया था स्कूली शिक्षा के लिए था। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 20 वर्षों में स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। जहाँ 1881-82 में 3900 सेकेंडरी के स्कूल थे वो लगभग 1901-2 में 5000 हो गए। उसी प्रकार से व्यावसायिक और कला कॉलेज जो 72 थे वो 191 हो गए और पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये जो प्रारंभिक प्रयत्न थे कि सरकार किस प्रकार से अपने आयोगों के माध्यम से या सरकार बार बार समीक्षा करके शिक्षा को विकास और शिक्षा की दिशा और दशा दोनों तय करने में ले रही, और यहाँ से भारतीय शिक्षा ब्रिटिश काल में आगे की आगे बढ़ती गई और अधिक मात्रा में शिक्षा को निचले स्तर तक पहुंचाया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। आने वाले समय में जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग और फिर सार्जेंट योजना या फिर उनकी बार बार घोषणा, ये सभी शिक्षा के विकास की दिशा की ओर अगले कदम थे। आने वाले समय में हम सब इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।